हेलो एवरीवन, आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द इंटरनेट एंड यू। इस वीडियो में आज आप सीखेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स और आईटी रिलेटेड काफी जानकारी। सो ये वीडियो काफी मजेदार और बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, सो एंड तक जरूर देखिए। दुनिया में आज सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है आईटी इंडस्ट्री। आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मेरा बेटा आईटी में जॉब करता है या फिर मेरी बेटी यूएस में आईटी कंपनी में काम करती है। लेकिन अगर आप भी क्लियरली नहीं जानते हैं आईटी क्या है या आईटी के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो ये वीडियो हमारी एक कोशिश है आपको आईटी के बारे में कुछ अधिक जानकारी देने के लिए। आईटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Information technology is the use of any computers, storage, networking, and other physical devices, infrastructure, and processes to create, process, store, secure, and exchange all forms of electronic data. इसका मतलब सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डेटा को बनाने, संसाधित करने, मतलब प्रोसेस करने, संग्रहित करने, इसका मतलब होता है स्टोरेज करना, सुरक्षित करना, सिक्योर करना और विनिमय यानी एक्सचेंज करने के लिए किसी भी कंप्यूटर स्टोरेज, नेटवर्किंग या अन्य भौतिक उपकरणों का इस्तेमाल करना, फिजिकल डिवाइसेस का उपयोग करना। It helped man step forward into the future. The computers impacted our lives in many ways. कर लो दुनिया मुट्ठी में। यहाँ पे सिर्फ मुट्ठी खोल के आपके फिंगर्स कीबोर्ड पे चलाने की ज़रूरत है और आप दुनिया के काफ़ी करीब पहुँचोगे और आप दुनिया की सभी जानकारियों को जान सकते हो। ड्यू टू आईटी इंडस्ट्री, space exploration came true. New designs of vehicles and other transportation were made easy. Entertainment became more entertaining. Medical science made more cures for diseases. यानी आज आईटी की वजह से अंतरिक्ष अन्वेषण साकार हुआ, वाहनों और अन्य परिवहन के नए डिजाइन बनाए गए, मनोरंजन अधिक मनोरंजक हो गया, चिकित्सा विज्ञान ने रोगों का इलाज किया। चलिए अब देखते हैं दुनिया की बड़ी आईटी कंपनीज। शुरुआत करते हैं माइक्रोसॉफ्ट से। अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी और पॉपुलर कंपनी में से एक है। बिल गेट्स इस कंपनी के फाउंडर हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यह दुनिया को एक बड़ी देन है आज इस कंपनी की। दूसरी कंपनी हमारे लिस्ट में है IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। दुनिया में सबसे पहले कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है IBM। नाउ नेक्स्ट इंडिया की वेल नोन कंपनी इन्फोसिस। जी हाँ दोस्तों, इन्फोसिस कंपनी का नाम लेते ही याद आते हैं नारायण मूर्ति जी। इस कंपनी ने पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन किया है। ठीक इसी तरह अगला नाम है विप्रो का, जो इंडिया की लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज में से एक है। एंड नेक्स्ट TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इट इज अ पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप एंड ऑपरेट्स इन 150 लोकेशंस across 46 countries. Now we will learn uses of computers in various fields. कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कौन से क्षेत्र में यूज होता है, सोचिए जरा। कंप्यूटर आज कहाँ नहीं यूज होता है? यस, सुबह उठने से लेकर सोने तक बहुत सारे एक्टिविटीज में आज हम इसे यूज कर रहे हैं या फिर यूज होता हुआ देख रहे हैं। सो लेट्स सी, स्कूल और कॉलेजेस में, ट्रेनिंग सेंटर्स या फिर यूनिवर्सिटीज में, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में भी
कंप्यूटर यूज होता है इन ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस इंक्लूडिंग बसेस, एयरवेज, वाटरवेज, रेलवेज, कैब बुकिंग, होटल्स एंड रेस्टोरेंट में, शॉपिंग मॉल्स में भी आपने देखा होगा बिलिंग के लिए, हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टोर्स में। आईटी इंडस्ट्री आज बाकी सभी इंडस्ट्रियों को इतना सपोर्ट दे रही है, सभी बिजनेसेस में, फाइनेंस में, गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेस में, पोस्ट ऑफिसेस में, सब जगह आपको कंप्यूटर देखने मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर में आज कंप्यूटर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आप घर बैठे नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं या फिर फ़ोन से भी नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस एंड पब्लिशिंग, स्पोर्ट्स में तथा मूवीज़ के स्पेशल इफेक्ट्स आज कंप्यूटर की ही देन है। डिफेंस में, फॉरेंसिक लैबोरेटरीज में, साइंस एंड रिसर्च में भी कंप्यूटर यूज़ होता है। वेदर फोरकास्टिंग एंड रोबोटिक्स, फिर आर्ट्स हो, साइबर कैफे हो, सिनेमा हॉल्स हो, घर पे हम यूज़ कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के फील्ड में यूज़ हो रहा है, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर गेम्स हम खेलते हैं। यस, सो यू आर राइट, हम लोग हर जगह आज कंप्यूटर पे ही निर्भर है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। An information system is an interconnected set of components used to collect, store, process and transmit data and digital information. डेटा और डिजिटल जानकारी एकत्रित करने के लिए, संग्रहित करने के लिए, संसाधित करने और संचारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले घटकों का एक परस्पर जुड़ा हुआ सेट है। An information system is a combination of 6 parts. चलिए आज इसके 6 हिस्सों को हम डिटेल में सीखते हैं। People, procedure, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा, इंटरनेट। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, इसमें है पीपल, प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा, इंटरनेट। अभी सभी टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में सीखते हैं। पीपल मतलब आप और मैं, लेकिन क्या आप जानते हैं पीपल में भी 2 कैटेगरीज है। आइए जान लेते हैं। पहली कैटेगरी है एंड यूजर, वो यूजर जो सिर्फ कंप्यूटर को यूज करता है, मीन्स रेडीमेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है और फिर उसको यूज करना है। दूसरी कैटेगरी है एडवांस्ड यूजर। एडवांस यूजर वो होता है जो नए सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है सो दैट एंड यूजर्स उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सके। इंफॉर्मेशन सिस्टम का दूसरा टॉपिक है प्रोसीजर। हर एक काम को करने के लिए कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह कंप्यूटर के प्रोसीजर में 3 स्टेप्स मुख्यतः आते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। यस, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, जिसे शॉर्ट में IPO साइकिल कहा जाता है। स्क्रीन में हम लोग देख रहे हैं, इनपुट हम कीबोर्ड द्वारा कर रहे हैं, प्रोसेस सिस्टम यूनिट कर रहा है और हमारा जो भी आउटपुट है वो मॉनिटर पे दिख रहा है। हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क? यस, कंप्यूटर एग्जैक्टली इसे करता किस तरह से है। देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड से हम 5+6 इस तरह से टाइप करके कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन और डेटा भेज रहे हैं, तो इसमें से 5 और 6 ये हमारा डेटा है, प्लस ये उसको दी हुई कमांड है और यह डेटा एंड कमांड प्रोसेसिंग यूनिट में पहुंच के उसे कैलकुलेट करेगी 5+6 कितना होता है। यस, ये हम सब जानते हैं। इसका आंसर काफ़ी इजी है, 11, 11, जो ये आउटपुट हमें मॉनिटर द्वारा दिखाई देगा। सो ये रिजल्ट जो है 11, यही हमारा आउटपुट है। फिर से एक बार, इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड और माउस हमें इनपुट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज सिस्टम यूनिट आपको कैलकुलेट करने के लिए हेल्प कर रहा है। एंड उसके बाद
आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा एंड इंटरनेट। इन टॉपिक्स को सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। If you like this video and wish to watch more such videos, please like and subscribe our channel.